नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करेंगे 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, मैं आप सभी का और देश की जनता का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। संसद का यह अधिवेशन ऐसे समय पर हो रहा है जब अर्थव्यवस्था प्रगति पर है। मेरी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्णतया कटिबद्ध है कि आर्थिक विकास की यह प्रक्रिया सामाजिक रूप से समावेशी, क्षेत्रीय रूप से संतुलित और पर्यावरणीय रूप से अक्षुण्ण हो। मेरी सरकार द्वारा किए गए उपायों ने समावेशी विकास का आवश्यक ढांचा तैयार कर लिया है। विकास प्रक्रिया को सामाजिक रूप से समावेशी और क्षेत्रीय रूप से संतुलित बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। इनमें विकास में ग्रामीण शहरी अंतर को पाटने के लिए भारत निर्माण, गरीबी की पीड़ा को कम करने के लिए और मूलभूत आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, हमारे बच्चों को समान अवसर उपलब्ध कराने एवं उनकी क्षमताओं को मूर्त रूप देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान, जो सार्वभौमिक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम द्वारा और सुदृढ़ किया गया है। ग्रामीण निर्धनों को मूलभूत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और सामाजिक रूप से समावेशी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शामिल है। विकास प्रक्रिया को और अधिक भागीदारी युक्त, संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के लिए सरकारी पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने का प्रयास कर रही है और सूचना का अधिकार अधिनियम नामक एक अनुस्मरणीय कानून बनाया गया है। मेरी सरकार की समावेशी विकास की कार्यनीति आर्थिक विकास में आई तेजी से समर्थ हुई है और इसने आर्थिक विकास को त्वरित करने में योगदान भी किया है। इतिहास में पहली बार भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार 4 वर्षों से लगभग 9% प्रतिवर्ष की दर से विकास हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद के 35% से अधिक की ऐतिहासिक उच्च निवेश दर और सकल घरेलू उत्पाद के 34% से अधिक की बचत दर हमारी अर्थव्यवस्था में एक नई गतिशीलता का प्रतीक है। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा वर्ग की रचनात्मकता, उद्यमिता और कड़ी मेहनत आने वाले वर्षों में इन उच्च दरों को बनाए रखने में सक्षम होगी। तेल की ऊंची अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और खाद्य पदार्थों सहित वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के परिप्रेक्ष्य में यह उपलब्धि और भी प्रशंसनीय है। मेरी सरकार का यह सतत प्रयास रहेगा कि कीमतों को नियंत्रण में रखते हुए विकास को बनाए रखा जाए। मेरी सरकार ने भारतीय उपभोक्ता को इन वैश्विक मुद्रास्फीतिक रुझानों से बनाए रखने की कोशिश की है। विगत 2 वर्षों में विश्व में कच्चे तेल की कीमतें लगभग 2 गुनी होकर 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गईं। तब भी मेरी सरकार ने घरेलू
उपभोक्ता पर पड़े प्रभाव को सीमित रखा है। समावेशी विकास के ढांचे को 11वीं पंचवर्षीय योजना के जरिए और मजबूती मिली है। इस योजना में समूचे राष्ट्र के लिए सकल घरेलू उत्पाद में 9% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है, जिसे इस प्रकार प्राप्त किया जाना है ताकि यह गुणवत्तायुक्त शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के लिए समान अवसर प्रदान करे, अस्वस्थता के भार से लोगों को निजात दिलाए और भेदभाव मिटाए। प्रमुख क्षेत्रों को दी जाने वाली केंद्रीय सकल बजटीय सहायता का भाग पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा पर होने वाला परिव्यय 10वीं योजना में केंद्रीय सकल बजटीय सहायता के 7.68% से बढ़कर 11वीं योजना में 19% से अधिक हो गया है। कृषि, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर होने वाले परिव्यय को तिगुना कर दिया गया है। शिक्षा को शामिल करते हुए ये क्षेत्र केंद्रीय सकल बजटीय सहायता का आधे से अधिक हिस्सा प्राप्त करते हैं, जबकि 10वीं योजना में यह 1/3 से भी कम था। योजनाओं की प्राथमिकताओं में यह एक बृहत संरचनात्मक परिवर्तन है, जिसका उद्देश्य असमानताओं को कम करना और जनता को सशक्त बनाना है। इस योजना में अवसंरचना में कुल वार्षिक निवेश सकल घरेलू उत्पाद के 5% से बढ़कर 9% होने की आशा है। सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश अवसंरचना विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा और इसे जहां व्यवहार्य होगा निजी निवेश से पूर्ति किया जाएगा। मेरी सरकार ऐसे समूहों और क्षेत्रों जो हाशिए पर हैं को विकास की प्रक्रियाओं से लाभ उठाने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक कौशल और संसाधनों को बढ़ाएगी। मेरी सरकार हमारे किसानों की ओर विशेष ध्यान दे रही है तथा इसने कृषि में सार्वजनिक निवेश में आई गिरावट को पलट दिया है। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में कृषि ऋण को 3 वर्षों में दुगना करने के तय लक्ष्य को काफ़ी पीछे छोड़ा जा चुका है। सरकार ने ग्रामीण सहकारी ऋण संरचना का पुनरुत्थान शुरू कर दिया है। सरकार ने प्रोफेसर आर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कृषि ऋण ग्रस्तता पर एक विशेषज्ञ समूह की नियुक्ति की थी। इसकी रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है तथा इसकी सिफारिशों पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है। वित्तीय तौर पर वंचित जनता को औपचारिक बैंक व्यवस्था के भीतर लाने के लिए बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस प्रयोजन हेतु स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और अन्य नागरिक समाज संगठनों की सेवाओं का उपयोग करें। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 5 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों की मदद की जा रही है और स्वरोजगारियों के 52% महिलाएं हैं। सरकार ने सूक्ष्म वित्तीय सेक्टर विधेयक भी संसद में प्रस्तुत कर दिया है। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना शहरी गरीबों, विशेषकर महिलाओं के दक्षता विकास और रोजगार के लिए अवसर प्रदान कर रही है। मेरी सरकार ने हाल में कृषि क्षेत्र के लिए 2 बड़ी पहलें की हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। 11वीं योजना
अवधि में चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया है। फार्म पुनरुत्थान के लिए 25,000 करोड़ रुपए के परिव्यय वाली राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का उद्देश्य 11वीं योजना में इस क्षेत्र में और निवेश करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देकर कृषि विकास को 4% तक बढ़ाना है। स्टॉप।